बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बहुत कायल थे। यह देख उस राज्य के कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। इससे एक दरबारी को तो बहुत जलन थी। अब दरबारी हमेशा से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि बीरबल उस राज्य का मुख्यमंत्री था। एक दिन अकबर ने उस दरबारी के सामने बीरबल की प्रशंसा की। इससे दरबारी बहुत क्रोधित हुए और उसने कहा, बादशाह हुजूर, आपने बीरबल की अन्यायपूर्ण प्रशंसा की और यदि बीरबल उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो वह इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि बीरबल बुद्धिमान है। अकबर बीरबल की बुद्धि परीक्षण के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है। दरबारी ने 3 सवाल बीरबल से पूछे। आकाश में कितने तारे हैं बीरबल? पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? और दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? तुरंत ही अकबर ने बीरबल से इन 3 सवालों के जवाब पूछे और कहा कि अगर वह उन्हें जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा देना होगा। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल एक बालों वाली भेड़ लेकर आया और कहा, आकाश में जितने तारे हैं उतने ही भेड़ के शरीर पर बाल हैं। मेरे मित्र दरबारी का स्वागत है। यदि वह चाहें तो उन्हें वह गिन जाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी तरह धरती का केंद्र है। चाहें तो आप स्वयं जांच लें। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष का सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक गया। तो साथियों, इस कहानी में अभी इतना ही।